नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम भूगोल का जो चैप्टर है नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। इससे पहले हमने आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और पूर्वोत्तर की जो भी चट्टानें थी उनके बारे में बताया था कि कौन हिमालय पर्वत से संबंधित है और कौन जो प्रायद्वीपीय भारत है उससे संबंधित है। आज लेकर चलेंगे हिमालय के जो अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर हैं और दर्रे हैं। ठीक है, ग्लेशियर और दर्रों को लेकर चलेंगे। तो जानते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप चलें तो देखेंगे आप हिमालय के अंतर्गत ठीक है प्रमुख ग्लेशियर हैं। और ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? ग्लेशियर आप देख रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर पहाड़ होते हैं। अच्छा, अर्थात पर्वत ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, वहीं पर बर्फ जमती है और वहीं पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो अगर देखी जाए जो हिमालय पर्वत है इसके सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है वो हमारे आपके कहाँ पड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में पड़ेंगे। यहीं पर कई ग्लेशियर हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका सिक्किम में ही पड़ता है। ठीक है, अब देखें आप, जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि हिमालय जो पर्वत है उससे और उत्तर में देखेंगे तो ट्रांस हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय में ही 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग है, तो वो और ऊंचाई पर है। ठीक है, तो जब ज्यादा ऊंचाई पर है तो बर्फ वहां पर जमेगी। ठीक है ना, बर्फ आपको दिखाई देगी वहां पर। तो यही व्यवस्था के कारण क्या है, यहाँ पर बहुत बर्फ जमती है इन पहाड़ियों पर। और जब बर्फ जमती है तो उनको कहलाते हैं ग्लेशियर। क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर। बर्फ की मोटी मोटी जो चट्टानें होती है उन्हीं को ग्लेशियर का नाम दिया जाता है। तो देखेंगे आप इस पर जम्मू कश्मीर में 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ससाइनी, बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर। ठीक है, 5 पाए जाते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर मोदी जी एक बार गए थे, जब दीपावली का अवसर था तब गए थे। और यहाँ पर देखो तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है आपको। ये ग्लेशियर है जो कहाँ पड़ता है? काराकोरम रेंज में। इसलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। हाड़ कपाने वाली अगर व्यक्ति यहाँ पर 1 घंटे सो जाए और उसको जगाया ना जाए तो उसकी मौत स्वतः ही हो जाएगी, इतनी ठंड पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ के जो आर्मी मैन है वो हमारी जो देश की रक्षा के लिए अपने आत्म बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और बड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ पर ये सेना पे तैनात रहते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं ये। ठीक है, कौन से? स्फर, बालतोरो, सियाचिन, ब्यापो और ससाइनी जो है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, फिर उत्तराखंड में देखेंगे। ये सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, ग्लेशियर हैं। आगे चलें, आगे आप देखेंगे आपको पता पड़ेगा कि ससाइनी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वैसे तो सियाचिन ग्लेशियर आता है नाम में, लेकिन ससाइनी जो है वो बड़ा है। ठीक है, और जब बर्फ के हिसाब से देखा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर है, लेकिन ससाइनी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पे पूरब में स्थित है। ठीक है, पूर्व में, जैसे ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। तो इस श्रेणी पर पूरब में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर काराकोरम दर्रे के समीप स्थित है। कहां पर है? काराकोरम दर्रे के काराकोरम पर। कहां पर है? काराकोरम पर ही स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का उद्गम स्थान है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा नदी। ठीक है, नुब्रा नदी के आसपास का क्षेत्र नुब्रा नदी की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलेगी तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना उसको नुब्रा घाटी कहा जाता है। ठीक, उत्तराखंड राज्य में 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं? गंगोत्री और मिलाहू। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री आपने नाम सुना होगा। तो गंगोत्री से ही क्या है? गंगा का उद्गम है, वहीं से गंगा निकलती है। तो आप देखेंगे उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये क्या है? ऐसे ग्लेशियरों के नाम है। आगे चलें,
तो आप पाएंगे कि सिक्किम राज्य में, ठीक है, सिक्किम राज्य में क्या है, सिक्किम राज्य के उत्तरी सीमा पर, ठीक है, सिक्किम राज्य के उत्तरी सीमा पर जम्मू ग्लेशियर स्थित है। कौन सा है? जम्मू ग्लेशियर स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान जम्मू ग्लेशियर से है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जम्मू ग्लेशियर कहाँ पाया जाएगा? आपका पाया जाएगा सिक्किम में। जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाएगा और तीस्ता नदी यहीं से निकलती है, जो भारत में अपनी क्या है, एंट्री करती है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहीं पे पाया जाएगा आपका जम्मू ग्लेशियर। ये दिखाई दे रहा होगा आपको सिक्किम में। ठीक है, ऐसे अगर भारत का मैप ले थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके ले, तो ये वाला जो पार्ट उठा हुआ है, ये वाला जो पार्ट हो, यही है सिक्किम। ठीक है, आगे देखें आप, तीस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता नदी को तीस्सा नदी से जाना, तीस्सा, ठीक है, तीस्सा नदी के नाम से भी जाना जाता है तीस्ता नदी को। आगे आप यहां देखें, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब तीस्ता नदी यहां से निकलती है, तीस्ता नदी जब यहां से निकलती है ऐसे करके, ठीक है, तो इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। तो ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके ये क्या है, अपना पानी गिराती है, मोहना बनाती है। ठीक है, देखो तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, रोहनु यहाँ पर भी एक ग्लेशियर है, पर उसका इतना महत्व नहीं है। आगे देखें तो आप पाएंगे हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे। ठीक है, ग्लेशियर तो यही है, बाकी और कुछ नहीं है। और आगे आपको दिखेंगे तो मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा आपका। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे, ये जो चित्र है आपको यहाँ दर्रे दिखाई दे रहे होंगे, काराकोरम, बोमडिला, ठीक है, जोजिला, बनिहाल, बारालाचा, ठीक है, सिपीला, मलिंगला, मनाला, नीतीला, लिपुलेख, ये सारे जो दर्रे हैं, इनके दर्रों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, दर्रा क्या होता है? दर्रा एक पहाड़ी व्यवस्था होती है। पहाड़ी व्यवस्था ऐसे एक कोई पर्वत है, ठीक है, कोई पर्वत है ऐसी कर। ठीक है, तो जब कोई नदी यहां से अपना स्तर बनाती है तो घाटी बनाती है। ठीक है, कैसी घाटी बनाएगी? ऐसी करके घाटी बनाती है। नदी ऐसे बहती है, तो नदी जब थी तो तब कम गहरा था और बरसों बहती रही तो ये घाटी कैसी हो जाती है, ऐसी फिर नदी नीचे आ जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा बचता है, इसको क्या है, एक दर्रा बनाया था। यहाँ से रास्ता होता है, दर्रे का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास ही बोलते हैं। तो दो पहाड़ियों के बीच की जो दूरी होती है, ऐसे खाई सी होती है, जो इसी को क्या दर्रा बोलते हैं। दर्रे से हमारा तात्पर्य है कि जब जाते हैं तो हमें ज्यादा ऊंचाई का सामना नहीं करना पड़ता, यहाँ से रास्ता बनाएंगे। तो दर्रे जो हैं हमारे भारत के लिए सामरिक रूप से उपयोगी हैं। ठीक है, शैक्षणिक रूप से और आपका सुरक्षा के लिहाज से भी दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपका आवागमन जो है वो अच्छा ही हो जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि अब नई नई तकनीकी आ रही है, पहाड़ी को काट कर उधर से सुरंग बनाई जा रही है। कैसी बनाई जा रही है? सुरंग बनाई जा रही है। तो उनको भी आप देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे। तो देखें, जम्मू कश्मीर राज्य में प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम, खारदुंगला, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। ठीक है, इन दर्रों के बारे में आप देखेंगे तो पाएंगे कौन कौन से दर्रे हैं हिमालय के अंतर्गत जो आते हैं, काराकोरम, खारदुंगला, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल। ठीक है, ये हिमालय पर्वत के अंदर आते हैं। ठीक है, कौन, इधर देखें आप तो काराकोरम दर्रा यहाँ पाया जाएगा। हम पहले बता चुके हैं, काराकोरम जो श्रेणी है सबसे उत्तर में पड़ती है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर, लद्दाख फिर जास्कर। ठीक है, ये लद्दाख एल है। तो यहाँ देखें आप, तो सबसे पहला काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। खारदुंगला दर्रा कौन सा है? तो आप देखेंगे ये हिमालय पर्वत में पड़ता है, वहीं पर। ठीक है, ये भी वही है, जम्मू कश्मीर में ही है।
ठीक है। इधर देखें आप तो बुर्जिल दर्रा यहाँ पर दिखाई देगा आपको, बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा आपको देखेंगे, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनियाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तब आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में दर्रे पाए जाते हैं, बारालाचा, सिपकिला। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? बारालाचा और सिपकिला दर्रा है। वहीं आप उत्तराखंड में देखेंगे मलिंग, मनाला, नीतीला, ये दर्रे कैसे हैं। लिपुलेख दर्रा ये भी कैसे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा पाया जाता है बोमडीला, यांगेप, कांगरी, करपोला, ये दर्रे हैं, ठीक है। डिफू दर्रा ही वही है, ठीक है। नीचे आएंगे आप तो आप पाएंगे बहुत सारे दर्रे हैं, म्यांमार में भी है, मणिपुर में भी तिजू दर्रा है, ये सारे दर्रे हैं। आगे बताते हैं, आगे देखें आप काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पहले बता दिया कि जो पर्वत श्रेणी है कौन सी वाली, काराकोरम, ये सबसे उत्तर में है। ये हिमालय का पार्ट ना होगा, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये काराकोरम श्रेणी है। और इसी पे क्या है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के समीप है। जब पूरब में हमने बताया आपको सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पाया जाएगा आपका, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पाया जाएगा आपको, यहाँ पर पाया जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो यहीं पर आपका ये दर्रा महसूस होगा आपका, ठीक है, यहाँ पाया जाएगा पूरब में, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर। पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर ही जाता है, ठीक है। काराकोरम दर्रे से ही पाक पाकिस्तान सड़क मार्ग जो है यहीं से अपना जो चीन है वो बना रहा है अपना मार्ग। आगे देखें आप खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा जो श्रेणी पर है वो है लद्दाख श्रेणी पर। इसी के नीचे एक श्रेणी पाई जाती है काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो एक श्रेणी और है आपका लद्दाख, ठीक है। कौन सी है, लद्दाख। लद्दाख पे ही दर्रा पाया जाता है, उस दर्रे का नाम क्या है, खारदुंगला, ठीक है। कौन सा है, खारदुंगला। ये दर्रा ऐसे रहेगा तो खारदुंगला रहेगा। मैप पे यार अगर आप दर्रे को देखना चाहेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, मैप पर इसका साइन ऐसे होता है। जब भी आप मैप खोलेंगे, एटलस खोलेंगे तो वहां ये पाया जाएगा। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह है, इस श्रेणी के नीचे आप देखेंगे लेह है, ठीक है, लेह है। लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए, इस लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए खारदुंगला दर्रे का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्रे का, खारदुंगला दर्रे का प्रयोग किया जाता है लेह से कहां पर, सियाचिन जाने के लिए। जैसे आपको इंपोर्टेंट यहीं से है, लेह से हम सियाचिन जाएंगे तो कौन सा दर्रा होगा, खारदुंगला, खारदुंगला, ठीक है ना। आगे देखें आप, आगे देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर दर्रे जो हमने लिखा रखा इस मैप में, जोजिला, पीरपंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, ठीक है, ये दर्रे हैं आपके, ठीक। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकिला, बारालाचा दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में नीतीला दर्रा, लिपुलेख, माना दर्रा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में देखेंगे नाथुला और जेलेपला, ये कैसा है, नाक जैसा होता है ना सिक्किम, तो नाथुला और जेलेपला, ठीक है। जेली जैसे आप समझोगे, ऐसे कह सकते नाक से जेली निकल रही है तो जेलेपला दर्रा, ठीक है। आप याद देखें मणिपुर में तुजु दर्रा, तो मणिपुर में तुजु दर्रा है। आगे चलें, आगे देखें आप तो ये पाएंगे इतने दर्रे होने के बाद जम्मू कश्मीर को हो गया आपका बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा जास्कर पहाड़ी में पड़ता है, ठीक है। किसे पड़ता है, जास्कर पहाड़ी पड़ता है। सबसे पहली पहाड़ी कौन सी थी, ये आपकी काराकोरम थी, ठीक है। और उसके बाद आपकी लद्दाख थी, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, वो पड़ेगी आपकी जास्कर। तो इस पर काराकोरम दर्रा है, इस पर तो काराकोरम था, काराकोरम श्रेणी है तो इस पर काराकोरम दर्रा पड़ेगा। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे अभी पढ़ाया था खारदुंगला, ठीक है।
खारदुंगला पढ़ाया था अभी आपको, खारदुंगला पढ़ाया था, खारदुंगला दर्रा जो पड़ता है। अब देखिए जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा आप देखेंगे, जोजिला दर्रा तो पाएंगे, साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा जो है बुर्जिल्ला और जोजिला दर्रा जास्कर पहाड़ी पड़ता है। कहां पर पड़ता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। इस श्रेणी पड़ता है। श्रीनगर से लेह तक जाने वाला सड़क मार्ग जोजिला दर्रे से होकर ही जाता है। श्रीनगर से लेह तक, लेह कहाँ पड़ता है आपका? लद्दाख श्रेणी पड़ता है, लेह यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये लेह पड़ेगा आपका, ठीक। इधर देखें आप तो पाएंगे आप यहाँ पर यहाँ लेह है आपका, लेह है कहां पर? लद्दाख श्रेणी पर, और ये जास्कर है। तो ले जाने श्रीनगर से, ये कह रहे श्रीनगर से ले जाने के लिए कौन सा दर्रा यूज करेंगे आप? कौन सा दर्रा यूज करेंगे? श्रीनगर से ले जाने सड़क मार्ग जो है वो जोजिला दर्रा है। कौन सा है? जोजिला दर्रा, जोजिला से श्रीनगर से ले जाएंगे, वह जास्कर श्रेणी पड़ता है। ये जास्कर श्रेणी है, पहले बता चुके हम। लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी को पीर पांजाल कहा जाता है। क्या कहलाता है? पीर पांजाल कहा जाता है। यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा ये पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी सबसे पूर्वी श्रेणी को धौलाधर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। लघु हिमालय क्या है? लघु हिमालय बीच में पड़ता है, आप देखेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। लघु हिमालय में दो पर्वत श्रेणी पड़ती है, एक तो पीर पंजाल पड़ती है, पीर पंजाल, और एक आप पड़ती है धौलाधर श्रेणी, ठीक है, धौलाधर। ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, ठीक है ना, ये पश्चिमी है। तो ये क्या कह रहा है? ठीक है, सबसे पूर्वी धौलाधर श्रेणी और सबसे पश्चिमी पीर पंजाल। श्रीनगर बृहद हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य पड़ता है। श्रीनगर जो है वह ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है। पीर पंजाल ये लघु हिमालय का भाग है और ये ग्रेट हिमालय, मान लीजिए ना, ये ग्रेट हिमालय रहेगा तो ये लघु हिमालय रहेगा, फिर आपका शिवालिक हिमालय रहेगा। तो इसके बीच में पड़ती है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल इसके बीच में पड़ता है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर दो दर्रे हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर दो दर्रे हैं, ठीक है। कौन कौन दर्रे हैं? एक पीर पंजाल दर्रा, एक बनिहाल दर्रा, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे आपको, ये दिखाई देगा आपको, ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल दर्रा पड़ेगा और नीचे आपका बनिहाल दर्रा पड़ेगा, ठीक है। आगे देखें, बृहद हिमालय पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी कहते हैं, ठीक है। ये आपका बृहद हिमालय और ये आपका लघु हिमालय और इसमें पड़ता है आपका पीर पंजाल, ठीक है। पी मतलब पीर पंजाल से नहीं पड़ता है, घाटी पड़ती है। श्रीनगर डल झील कश्मीर घाटी में ही स्थित है, ठीक है। जो ये घाटी पड़ती है, अर्थात आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पर्वत है ये पीर पंजाल है, ठीक है। इनके बीच में जो घाटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर श्रीनगर में डल कश्मीर घाटी नजर आती है। श्रीनगर एवं डल झील की जो घाटी है वो नजर आती है। जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग NH-1A, ठीक है, NH-1A बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो मार्ग है, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो आप बनिहाल दर्रे से ही जाएंगे। बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग गुजरती है, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं लेक्चर में, गुजरती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A जवाहर सुरंग से ही होकर गुजरता है। NH-1A जो है वो जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली सुरंग है बनिहाल, जो दर्रा है, दर्रे से होकर गुजरती है, कौन सी? जवाहर सुरंग।
हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 दर्रे हैं, बारालाचा दर्रा था, सिपकिला और रोहतांग लाव। ठीक है, अब इन दर्रों को देखें तो पाएंगे हिमाचल में 3 दर्रे हैं। हिमाचल में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से? आपका बारालाचा, बारालाचा, ठीक है, दूसरा आपका सिपकिला, सिपकिलाचा, ठीक है, सिपकिलाचा और रोहतांग, ठीक है, रोहतांग इतना है। ठीक, आगे चलें, आप देखेंगे कि बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी पर ही स्थित है। बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी पर ही स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है, हम बता चुके हैं। सबसे पूर्वी जो श्रेणी, उत्तरी श्रेणी है वो आपका काराकोरम है, उसके बाद आपका लद्दाख है, ठीक है, उसके बाद आपका जास्कर है। ठीक है, तो क्या है, बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। इस श्रेणी पर स्थित है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर मंडी है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी जो है उसके नीचे हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है मंडी। मंडी से लेह तक जाने वाला सड़क मार्ग जो है वो बारालाचा दर्रा से गुजरता है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है आपका? वो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। मंडी से जब हम कहाँ जाएंगे, लेह जाएंगे, तो बारालाचा दर्रे से होकर ही जाएंगे। आगे देखिए, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है, सिपकिला दर्रा कहाँ पड़ता है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धौलाधार श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है उसी पर क्या है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वो कहाँ पर है? यहीं पर है। और यहीं पर है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। क्या है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में पड़ता है। ठीक है, सिपकिला, ठीक है, सिपकिला जो दर्रा है के समीप से ही सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आप देखें यहाँ पर, तो मैं ऐसे बना हूं, ठीक है, ऐसे छोटा सा, ये छोटा सा, तो यहाँ पर पड़ेगा हिमाचल। तो सिपकिला जो दर्रा है यहीं से नदी जाती है। वो कौन सी नदी प्रवेश करती है? उस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी जो है वो सिपकिला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से। ठीक है, यहीं से जो सतलज नदी निकलती है, यहाँ से 3 नदियों का ही उद्गम स्थल होता है, एक सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक, 3 नदियां एक ही जगह से निकलती हैं। आगे पढ़ाएंगे, नदी तंत्र पढ़ाएंगे जब। सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। तो राकसताल से कितनी नदी निकलती है? आप देखेंगे, राकसताल से 3 नदियां निकलती हैं। ये राकसताल मान लीजिए, तो यहां से ऐसे तो निकलेगी, ये निकलेगी सतलज, ठीक है, और ये जाकर ऐसे करके भारत में मुड़ जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सिंध हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, ठीक है, ये आपकी सतलज हो जाएगी, और ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र BR है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक, सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ये कहां पर है? सिपकिला और बारालाचा जो दर्रे हैं, बारालाचा और सिपकिला, ये जास्कर श्रेणी पर है। आगे देखें, सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर ही स्थित है। जास्कर श्रेणी पर 4 प्रमुख दर्रे हैं। अब देखिए, जास्कर श्रेणी पर 4 प्रमुख दर्रे हैं, बुर्जिला, जोजिला, बारालाचा और सिपकिला। ये कहां पर है? जास्कर श्रेणी पर स्थित है। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में 2 दर्रे हैं। जास्कर श्रेणी अब उसका भाग जम्मू से पड़ता है, उसमें 2 दर्रे हैं, बुर्जिला और जोजिला। ये जम्मू कश्मीर पड़ते हैं, J&K में ये जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। ठीक है, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत बारालाचा और सिपकिला, जो है ये पड़ते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में।
जोजिला और आपका बुर्जिला ये कहाँ पड़ेंगे, आपके जम्मू कश्मीर पड़ेंगे, लेकिन जास्कर सरणी पर, ठीक है। काराकोरम लद्दाख जास्कर, जास्कर सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, उससे पड़ते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। अब देखो उत्तराखंड जी आ गए, मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख इनको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। MMNL, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में करेंगे। ये मनीला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख कहाँ पड़ेंगे, आपके उत्तराखंड पड़ेंगे। वहीं देखिए आप, सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेबला। मैंने आपको अभी मैप दिखाया था, तो आप देखेंगे ऐसे अगर मैप बनाए हम, ठीक है, तो ये जो नाक निकली हुई है ना ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, सिक्किम। सिक्किम में नाक में नाथुला, नाथुला, ठीक है, नाथुला, और आपका पड़ेगा क्या, और पड़ेगा आपका क्या, आगे देखें आप, नाथुला, और नाक में आप मान लो क्या जेल बसी हुई है, जैसे बोलते हैं ना नाथुला, तो जेल, तो 2 दर्रे पड़ेंगे, नाथुला और जेलेबला। नाक में जेली है तो नाथुला और जेलेबला सिक्किम में पड़ेंगे। आगे वहीं देखें तो आप देखेंगे चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत ही स्थित है, चुम्बी घाटी, ठीक है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला, ठीक है, किससे, नाथुला और जेलेबला से होकर गुजरता है। चुम्बी घाटी पड़ती है वहां पर, कहां पर, सिक्किम में। तो चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो इस नाथुला से है, ठीक है। नाथुला और जेलेबला दर्रों से होकर जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। वहां देखिए, भारत चीन के मध्य सड़क मार्ग व्यापार नाथुला दर्रे से होकर जाता है। भारत चीन के मध्य सड़क व्यापार मार्ग जो है वो नाथुला दर्रे से होकर जाता है, मतलब नाक के नीचे से व्यापार करता है चीन भारत के साथ, ठीक है ना। आगे देखें आप, तो आप पाएंगे बारालाचा और सिपकिला, ठीक है। बारालाचा और सिपकिला को देखें आप, तो उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 4 दर्रे, ये कहां पाए जाते हैं, बारालाचा और सिपकिला, ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। उत्तराखंड के प्रमुख रूप से 4 दर्रे मलिंगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख हैं। सिक्किम राज्य में बता चुके हैं, रूप से 2 है, नाथुला और जेलेबला है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला नाथुला और जेलेबला गुजरता, और ये तो पहले पढ़ा चुके हैं आपको, इसी का रिपीटेड टाइप हो गया है। यहाँ देखिए आप, ठीक है, हमने आपको सारे दर्रे पढ़ाए और उन दर्रों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। या जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू में। अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखेंगे, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला, ये कहाँ दर्रे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में देखेंगे नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और आपका एक है मलिंगला, ठीक है। ये कहाँ दर्रे हैं, वहीं दर्रे हैं। यहाँ देखिए सिक्किम में नाथुला में नाक में जेलेबला, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे हैं, कौन कौन से, बोमडीला दर्रा, यांगेप दर्रा, दिफू दर्रा, और आपका ये आगे देखेंगे तो यहाँ एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बताएंगे आपको, ठीक है। यही देखिए आप, और मणिपुर में दर्रा पड़ता है तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा, ये मणिपुर में पड़ता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ दक्षिण भारत में जो व्यवस्था है उसके बारे में और समझते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में जो व्यवस्था है उसको देखते हैं। तो देखो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है आपका पश्चिमी घाट, जो लाल लाल दिखाई दे पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट को
ठीक है। इस पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने वाली जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। इस नीलगिरी पहाड़ी पर ही आप देखिए, नीलगिरी पहाड़ी पर ही, नीलगिरी जो पहाड़ी है ये दो प्रायद्वीपीय भाग जो पर्वत है, पूर्वी पर्वत और दक्षिणी पश्चिम पर्वत, उसकी गांठ है। उससे नीचे जाएंगे तो अनामलाई की पहाड़ी, अनाई मुद्दी की पहाड़ियां पड़ेंगी। अनाईमलाई की पहाड़ी के नीचे आपको कार्डमम की पहाड़ी पाई जाएंगी। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पड़ेंगी? आपको केरल में पड़ेंगी। इस पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे पाए जाते हैं। जो अभी आरओ का पेपर हुआ था, पहले पीछे से पेपर हुआ, उसमें खूब धुआंधार पूछे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? ये पहला दर्रा है आपका थाल घाट दर्रा, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे तो चर्चा भी करेंगे, अभी तो थोड़ा मोटा मोटा बताए थे आपको। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा, ठीक है। तो इसको समझो, थाली में थाली भर के पानी, ठीक है, थाली भर के पानी और सब्जी, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। थाली भर के पानी और सब्जी, मतलब थाली से थाल घाट हो जाएगा, भर से मतलब भोर घाट हो जाएगा, पाल से पानी से मतलब पाल घाट हो जाएगा, और सब्जी से सैनकोटा घाट हो जाएगा, ठीक है। ये जो दर्रे हैं 4 दर्रे हैं, और इनकी आप कंडीशन देखेंगे तो थाल घाट और भोर घाट पाया जाता है आपका कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और आप देखें, ये जो दर्रा है पाल घाट और सैनकोटा घाट जो है ये पाया जाता है आपका केरल में। कहां पाए जाएंगे? ये केरल में पाए जाएंगे। ये महाराष्ट्र में पाए जाएंगे और ये केरल में पाए जाएंगे। KR या L कर लो, ठीक है, केरल में पाए जाएंगे, KL में, ठीक है मित्रों। यही सारी व्यवस्था थी, इनको ही आपको बताने आए थे, और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पूरी मेहनत के साथ आप पढ़िए। यकीन मानिए, एक बार आपने इनको पढ़ लिया ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे ज्योग्राफी उठाने की। बड़ी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो अभी जो भौतिक व्यवस्था है, अपने भूगोल को जो छात्र जान जाता है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति फिर कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है।